कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों वित्तीय स्थिति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बिहार वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया। दरअसल बिहार कैबिनेट में मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए की निकासी को मंजूरी दी गई है। इसी फैसले को आधार बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल आमतौर पर प्राकृतिक आपदा, आपातकालीन स्थिति या किसी अप्रत्याशित संकट के समय किया जाता है। ऐसे में यदि पेंशन जैसी नियमित योजना के भुगतान के लिए इस निधि का उपयोग करना पड़े तो ये बिहार की खराब वित्तीय स्थिति का संकेत है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य का खजाना खाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और विकास योजनाओं के भुगतान में भी देरी हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है। माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। पेंशन लोगों का बंद है। विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। विपक्ष के इन आरोपों के बाद सरकार की ओर से भी तुरंत जवाब आया। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के दावों को भ्रामक और जनता को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार आकस्मिकता निधि कोई अतिरिक्त या अलग फंड नहीं है, बल्कि एक नियमित वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो किसी योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, तब आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है। बाद में विधानसभा के सत्र के दौरान इस व्यय को सदन से स्वीकृति दिलाई जाती है। सरकार का कहना है कि बिहार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत संचालित हो रही है। वहीं विपक्ष का दावा है कि सरकार वास्तविक आर्थिक चुनौतियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है। विशेषज्ञों की माने तो आकस्मिकता निधि का उपयोग अपने आप में कोई सामान्य बात नहीं है। कई राज्यों, केंद्र सरकार द्वारा भी समय पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन जब विपक्ष इस मुद्दे को आर्थिक संकट से जोड़कर उठाता है तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है और जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आने वाले दिनों में विधानसभा, राजनीतिक मंचों और जनता के बीच ये मुद्दा और जोर पकड़ सकता है। देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के इस दावे प्रतिदावे के बीच जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।